नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे चौहान इतिहास। ठीक है बेटा, चलते हैं प्रश्न पर। देखो, हमारा पहला प्रश्न है, रणथंभौर के राजवंश के संस्थापक थे। देखो, रणथंभौर के राजवंश के संस्थापक कौन थे? सबको पता है, गोविंद राज। कौन थे? गोविंद राज। ठीक है। और गोविंद राज ये कौन थे? तो गोविंद राज ये पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे ना, उनके पुत्र थे गोविंद राज। ठीक है। और ये रणथंभौर के संस्थापक थे। तो पहले में आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चाहमान शासक विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है पूछ रहा है। देखो, सत्य नहीं है पूछ रहा है। यह ऑप्शन है, उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया। तो ये तो सत्य है, करवाया। उसने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। ये गलत है, क्योंकि ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? सोमदेव ने। और सोमदेव इनके दरबार में रहता था, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में। ठीक है। तो इसमें सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें ब वाला राइट होना चाहिए। ठीक है। इस ऑप्शन में हम देख लेते हैं, सोमदेव उनका राजकवि था। तो ये तो सही है, मैंने बताया भी आपको। उन्होंने दिल्ली के तोमर व चालुक्य शासकों को पराजित करके चौहान राज्य का विस्तार किया। ये भी सत्य है। ठीक है। तो इसमें सत्य नहीं पूछ रहा था, तो इसमें ब वाला राइट आंसर है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेड़ता के पास युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनानायक एवं उसकी पत्नी को कन्नड़ देव की सेना ने बंदी बना लिया था? अच्छा, देखो, मेड़ता के पास युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की किस सेनानायक, अलाउद्दीन खिलजी की सेनानायक था, उसकी पत्नी को कन्नड़ देव ने क्या बना लिया था? बंदी। तो वो कौन था? वो था शम्स का। कौन था? शम्स का। ठीक है। तो इसमें ए वाला राइट आंसर है। देखो, नुसरत का इसमें आ रहा है। नुसरत का है ना, रणथंभौर अभियान के तहत मारा गया था, है ना, नुसरत का रणथंभौर अभियान के तहत ये मारा गया था। ठीक है बेटा। तो इसमें आंसर है अपने शम्स का ए वाला। आगे देखो, अक्टूबर 1821 में मांगरोल का युद्ध किसके मध्य हुआ? देखो, मांगरोल का युद्ध, देखो मांगरोल का युद्ध हुआ ना, ये अपने हुआ था, मांगरोल युद्ध किशोर सिंह और जलीम सिंह के बीच में हुआ था। ठीक है, कोटा साइड के थे ये। ठीक है। तो इसमें से वाला राइट आंसर है। आगे देखो, अढ़ाई दिन के झोपड़े में हरिकेली नाटक के अतिरिक्त किस रचना को खुदवाया गया है? ठीक है। देखो, जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ना, वो उस पर हरिकेली नाटक लिखा हुआ है। इसकी रचना किसने की थी? हरिकेली नाटक की तो विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। विग्रहराज चतुर्थ ने इसकी रचना की थी। ठीक है। और इसके सिवा और क्या खुदवाया गया यहाँ पे? तो ललित विग्रहराज यहाँ पे खुदवाया गया है। ठीक है। तो इसमें ए वाला राइट आंसर है। ललित विग्रहराज यहाँ पे खुदवाया गया है। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? देखो, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? तो 1290 में किया। ठीक है, ध्यान रखना, 1290 में किया था। ठीक है। इसने दो बार आक्रमण किया था, एक 1290 में, एक 1296 के लगभग। ठीक है। आगे देखो, तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया? देखो, तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया, और दूसरा, ये तो पहला, और दूसरा 1192 में लड़ा गया। ठीक है। और किस किस के बीच में लड़ा गया? तो ये था पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेस मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। ठीक है बेटा। आगे देखो, तो साथ में अपने ब वाला राइट आंसर है, क्योंकि तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया था। आगे देखो, रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जोड़ संबंधित है। ठीक है। तो रंग देवी ने कहाँ जोड़ किया था? तो रणथंभौर में। कहाँ पर किया था? रणथंभौर में। ठीक है बेटा। देखो, चित्तौड़ में किसने किया था? तो एक पद्मिनी ने किया था चित्तौड़ में, कर्मावती ने किया था। ठीक है, चित्तौड़ के अंदर एक फूल देवी ने किया था, हाँ, चित्तौड़ के अंदर। ठीक है। तो अपने रंग देवी का पूछ रहा है, तो रणथंभौर में रंग देवी ने जोहर किया था। ठीक है। और यहाँ पे केसरिया किसने किया? तो हमीर ने केसरिया किया था। हमीर ने क्या किया था? केसरिया। और यहाँ पर जल जोहर भी हुआ है। जल जोहर जो कि पद्मला तालाब में कूद गई थी। ठीक है, उनकी लड़की। ठीक है। देखो, पृथ्वीराज चौहान, अगला प्रश्न देखो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, असत्य पूछ रहा है ये। ठीक है।
देखो पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 में महोबा के चंदे शासक परमाल देव को तुमुल युद्ध में हराया। तो भाई सही है। देखो 1182 में युद्ध हुआ था तुमुल को, जिसे महोबा विजय को बोलते हैं। इसमें प्रमोद चंदेल के 2 सेनापति थे अलाउद्दीन। कौन थे? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने अच्छी लड़ाई की थी लेकिन हार गए थे। ठीक है, अलाउद्दीन। ठीक है, तो तुमुल के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अलाउद्दीन को हरा दिया था। 1182 में युद्ध हुआ था। तो पहला तो खत्म, सत्य हो गया। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया लेकिन उसका पीछा नहीं किया, ये भी सत्य है। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई और उसे गजनी ले गया और उसने गौरी को मार डाला, ये भी सत्य है। देखो चौथा ऑप्शन क्या है? पृथ्वीराज ने संगीता को जयचंद के स्वयंवर से अपहरण कर विवाह किया जिससे कन्नौज के साथ उसकी शत्रुता कम हो गई, ये गलत है। कन्नौज के साथ शत्रुता बढ़ गई थी उसकी और अपहरण करके। ठीक है, तो उसमें गलत पूछ रहा था, तो ये द वाला गलत आंसर है। ठीक है बेटा, आगे देखो। विग्रहराज चतुर्थ के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है वो। ठीक है बेटा, देखो सही देखते हैं हम। विसल देव ने दिल्ली और झांसी पर अधिकार कर शिवालिक स्तंभ का निर्माण करवाया लेकिन साहित्य का संरक्षण नहीं किया। अच्छा, ये तो गलत होगा फिर। विसल देव ने हरगिली नाटक की रचना की जिसमें अर्जुन और शिव के युद्ध का वर्णन है। अच्छा, ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं उसे। तो विसल देव ने पुष्कर में ब्रह्मंदिर निर्माण कराया। ब्रह्मंदिर निर्माण तो अर्णोराज ने करवाया था। किसने करवाया था? अर्णोराज ने। ठीक है, तो ये तो गलती हो गया ना बेटा। ठीक है, आगे देखो। विसल देव ने चालुक्य के शासक कुमारपाल को परास्त किया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो अपने सही कौन सा है इसके अंदर? सही पूछ रहा तो हरगिली नाटक की रचना विसल देव ने की है और इसमें अर्जुन और शिव युद्ध का वर्णन है। ठीक है बेटा, तो इसमें आंसर राइट है। आगे देखो। अजय राज के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं है पूछ रहा है ये। देखो सही नहीं है, देखते हैं। अजयराज ने 1113 में अजमेरू को अपनी राजधानी बनाया और गढ़बिडली दुर्ग का निर्माण करवाया, तो ये तो सत्य बात है। अजयराज ने अजय देव नाम से चांदी के सिक्के चलाए और उसकी रानी सोमलेखा का नाम भी अंकित किया। अच्छा, अजयराज ने मुसलमानों को परास्त कर अपनी साम्राज्य की रक्षा की, तो ये भी सत्य है और ब वाला भी सत्य है। अजयराज ने अन्ना सागर किले का निर्माण करवाया, देखो ये गलत हो गया क्योंकि अन्ना सागर किले का निर्माण तो मैंने किसने करवाया? मैंने बताया ना आपको, अर्णोराज ने। किसने कराया? अर्णोराज ने करवाया। ठीक है, तो इसमें ये गलत पूछ रहा था, तो गलत अपना कौन सा हो गया? द वाला गलत हो गया बेटा। ठीक है बेटा, द आंसर इसके अंदर 11 के अंदर। आगे देखो। सांबर के चौहान वंश के प्रारंभिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य पूछ रहा है। ठीक है, देखो देखते हैं हम। वासुदेव को सपाल दक्ष के चौहानों को आदिपुरुष माना जाता है और उसका समय 551 ईस्वी के लगभग अनुमानित है। अच्छा, गुवक प्रथम ने अश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। चंदन राज की पत्नी रुद्राणी पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। शेर ने बलूच की चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को वर्जित किया और आशा देवी का मंदिर बनाया, ये गलत है इसके अंदर। ठीक है, देखो गलत पूछ रहा था तो इसमें देव वाला गलती है, बाकी ये तीनों सही है। ठीक है, क्योंकि शेर ने आशापुरा देवी का मंदिर नहीं बनाया था। ठीक है बेटा, आगे देखो। चौहान वंश की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मत पृथ्वीराज रासो मोड़ोन्नेसी सूर्यमल मिश्रण द्वारा समर्थित है? देखो ये कह रहे कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई ना, इनके अनुसार किससे उत्पत्ति हुई है? ठीक है, पृथ्वीराज मोड़ोन्नेसी और सूर्यमल के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से। किससे हुए? अग्निकुंड से। ठीक है, चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से उत्पन्न हुए 4 राजपूत वंशों में से एक है। ठीक है, तो इसमें से वाला आंसर राइट है क्योंकि पृथ्वीराज में लिखा हुआ है कि भी जो चौहानों की उत्पत्ति हुई है ना वो अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, तो इसमें से वाला आंसर सही है 13वें के अंदर। अगला प्रश्न देखो। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, कवि बांधव और कटि बांधव किसे कहते हैं अपने? तो विग्रहराज चतुर्थ को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? विग्रहराज चतुर्थ को बोलते हैं। देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि देखो, एक तो राय पिथौरा थी। कौन सी उपाधि थी? राय पिथौरा। ठीक है, एक दल पुंगल। क्या सी उपाधि थी? एक दल पुंगल। कौन सी थी? दल पुंगल। ठीक है, दल पुंगल। ये दोनों किसकी उपाधि थी? अपने पृथ्वीराज तृतीय की। विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि कवि बांधव थी। ठीक है बेटा, तो 14 में अपने आंसर है। आगे देखो। रणथंभौर के चौहान वंश का प्रवर्तक कौन था? मैंने बताया आपको, रणथंभौर की चौहान वंश की स्थापना किसने की? गोविंदराज ने की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का ये पुत्र था। ठीक है बेटा, आगे देखो। तो आंसर इसके अंदर रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक वही गोविंदराज। ठीक है, आगे देखो बेटा, द वाला आंसर है इसके अंदर। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक वही गोविंदराज। ठीक है, आगे देखो। कन्नड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? देखो कन्नड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? देखो
कन्नड़ देव का मुख्यमंत्री पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, मुख्यमंत्री। तो कन्नड़ देव का मुख्यमंत्री था जेता देवड़ा। कौन था, जेता देवड़ा था। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो 18वें में बा आंसर है। और कन्नड़ देव का जो दरबारी था ना, ये पद्मनाभ था, विद्वान था, इसने एक कन्नड़ देव प्रबंध लिखी थी। क्या लिखी थी, कन्नड़ देव प्रबंध लिखी थी, कन्नड़ देव प्रबंध लिखी थी। ठीक है, ध्यान रखना है ना। किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया। मैंने बताया कि प्रमोद चंदेल को हराया था इसने। और प्रमोद चंदेल के 2 सेनापति थे, कौन थे, आला उदल। कौन थे, आला उदल। ठीक है, उदल। ठीक है, अब कब हराया इनको, 1182 में हराया था, महोबा विजय। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 1900 में द आंसर है अपने बेटा। आगे देखो, अजमेर शहर की नींव किसने रखी। तो अजय राज ने रखी। किसने रखी, अजय राज ने रखी। और इसने अजमेर दुर्ग का भी निर्माण करवाया गठबेटली पहाड़ी पर। तो 20 में आंसर है। ठीक है बेटा, आगे देखो। और कब रखी इसकी नींव, ये भी देख लो आप, 1113 में। कब रखी, 1113 में। ठीक है बेटा, आगे देखो। अजमेर शहर की स्थापना अजय राज ने की है 1113 के अंदर। चंद्रबरदई किस शासक का राजकवि था। चंद्रबरदई था अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राज दरबारी था। इसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। चंद्रबरदई ने क्या लिखी थी, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक है बेटा, इसने लिखी थी चंद्रबरदई ने। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय का क्या था, कवि था या दरबारी था, दोस्त भी था उनका। मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली। देखो, मोहम्मद शाह ने शरण ली थी अपने हमीर के पास में। कहाँ पर शरण ली थी, हमीर के पास में। क्योंकि देखो, मोहम्मद शाह का संबंध किससे था, अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी ना, चिमना, उससे इसका संबंध था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी को पता लग गई। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मारने की सोची मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह भागकर किसी पास में आ गया, हमीर के पास में आ गया। ठीक है बेटा, तो 2300 में द आंसर है। ठीक है, आगे देखो। जालौर के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी के अभियान में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ठीक है, देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कलामुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। तो ये तो सत्य है, भेजी थी। ठीक है, अच्छा। अलाउद्दीन खिलजी जालौर के दैया सेजवाल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालौर दुर्ग में प्रवेश करवाया। तो ये भी सत्य है। ठीक है, देखो, ऐसा जालौर के बारे में पूछ रहे हैं तो जालौर के बारे में ये बी वाली सत्य है। कमरुद्दीन यहाँ पे गुरु नहीं आया था यहाँ पे। ठीक है, वो सिवाना में गया था अपने। ठीक है, तो केवल बी सत्य है इसमें। क्या है, केवल बी सत्य है। क्योंकि देखो, बीका दैया है ना, बीका दैया ने जालौर दुर्ग का गुप्त रास्ता बता दिया था। ठीक है, बीका दैया ने। क्योंकि देखो क्या हुआ कि जालौर दुर्ग ना पूरा पैक था और वहाँ केवल एक जगह मिट्टी की दीवार थी। तो मिट्टी की दीवार थी तो बीका दैया को पता नहीं था कि मिट्टी की दीवार कहाँ पर है। तो बीका दैया ने अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रातों रात वहाँ पे पूरे किले पर राई छटवाई थी। और इसलिए कहा जाता है कि राई का भाव रात ही क्या। ठीक है, फिर जहाँ राई छटवाई वहाँ सुबह राई उग गई थी। ठीक है, राई आ गई थी वहाँ पे। तो अलाउद्दीन खिलजी समझ गया कि यहाँ से अंदर जा सकते हैं हम। ठीक है, तो बीका दैया ने वहाँ पे विश्वासघात किया था। तो 24 में केवल बी वाला आंसर सही है। ठीक है बेटा, आगे देखो। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज, मैंने बता दिया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देखो, अमेरिकी स्थान 967, जैसलमेर की 1156, अजमेर की 1163, उदयपुर की 1559। देखो, अजमेर की स्थापना को बताइए 1113 में। कब हुई, 1113 में हुई। किसने की है, अजय राज ने की है। तो 26 में गलत पूछ रहे हैं तो इसमें है स वाला गलती है। ठीक है बेटा, आगे देखो। चौहान वंश का संस्थापक कौन था। चौहान का संस्थापक कौन था, वासुदेव। कौन था, वासुदेव। वासुदेव ने सांभर के अंदर चौहान वंश की नींव रखी थी, सांभर के अंदर। ठीक है बेटा, आगे देखो। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज। ठीक है, आगे देखो। हरिकिली नाटक की रचयिता कौन है, तो विग्रहराज ने लिखी थी हरिकिली नाटक। ठीक है, ध्यान रखना है ना। 8 दिन की झोपड़े पर अंकित है हरिकिली नाटक। चौहान वंश का संस्थापक शासक था, मैंने बताया आपको, कौन था, वासुदेव। ठीक है, ध्यान रखना है ना। ऐसा कहा जाता है कि सांभर जिले का निर्माण भी वासुदेव ने किया है। ठीक है, बिचौलिया शिलालेख में लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है बेटा, और बिचौलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है ना, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ठीक है, बिचौलिया शिलालेख के अंदर। ठीक है बेटा, आगे देखो। तो इसमें 30वें में अपने से आंसर है। 31 देखो, कवि बांधव की उपाधि किसे दी गई है, तो कवि बांधव की उपाधि मैंने बताया आपको विग्रहराज चतुर्थ को दी गई है। ठीक है, ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये कवियों को आश्रय था। ठीक है, इसलिए। हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी की किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। अच्छा,
देखो हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी किस विद्रोही सेनापति को, तो हमने बताया ना कि मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह का संबंध किससे था, चिमना बेगम से था। इस बात की खबर अपने अलाउद्दीन खिलजी को पता लग गई थी, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी से मारना चाहता था मोहम्मद शाह को। ठीक है, तो 32 में से आंसर है। ठीक है बेटा, आगे देखो। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए। देखो इन दोनों के मध्य कितने लड़े गए, तो 2 युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध लड़े गए, 2 युद्ध लड़े गए। ठीक है, 2 कौन कौन से, एक तो तराइन का प्रथम, ठीक है, तराइन का प्रथम, और तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से किस शासक के राजकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया। तो किस शासक के राजकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ उत्कीर्ण कराया गया, तो अपने विग्रह चतुर्थ के समय। ठीक है, और दिल्ली जो शिवालिक स्तंभ है ना, उस पर थोड़ी बहुत हरी के लिए नाटक के बारे में भी हम लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, तो 34 में आंसर है। पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था, तो प्रमदेव चंदेल था। इसके साथ में युद्ध लड़ा था। ठीक है, कौन सा युद्ध लड़ा था, महोबा विजय या तुमुल विजय। ठीक है, कब लड़ा, तो 1182 के अंदर। इसके दूसरे पति थे अलाउद्दीन। ठीक है, तो 35 में आंसर है बेटा। आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो रणथंभौर की कब हुई, तो 1301 के अंदर। ठीक है, जालोर कब हुआ, तो 1311। चित्तौड़ कब हुआ, चित्तौड़ 1303। सियोना कब हुआ, 1308। ठीक है, तो पहले कौन सा हुआ, रणथंभौर, तो पहले आएगा, फिर चित्तौड़, तो 1-3 आएगा। 1-3 के में आ रहा है। ठीक है, तो वाला इसके अंदर राइट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो। अलाउद्दीन खिलजी के आगमन के समय रणथंभौर का शासक कौन था, तो कौन था, हमीर था। ठीक है, हमीर ने फिर केसरी किया, और उसके बाद रंग देवी ने क्या किया, जौहर किया था। ठीक है बेटा, 1301 के अंदर राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है ये। ठीक है, तो 37 में आंसर है। आगे देखते हैं। राजस्थान के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर द्वितीय आक्रमण कब किया, तो द्वितीय आक्रमण कब किया, जालोर पर 1311 में किया था। और जालोर में कन्नड़ देव शासक था उस वक्त। ठीक है, कन्नड़ देव शासक था। कन्नड़ देव, विरम देव, इन दोनों को मार दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है बेटा, आगे देखो। उस समय का संस्कृत महाविद्यालय विख्यात अडींगा झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, अडींगा झोपड़ा, उसका निर्माण किसने करवाया था, विग्रह चतुर्थ ने करवाया था। पहले वहाँ पर क्या थी, संस्कृत पाठशाला थी। फिर इसको तोड़ाया किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने तोड़ाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा के अडींगा झोपड़े में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है बेटा, तो 39 में आंसर है। आगे देखो। चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ पर हुआ, तो पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ था अनियालपट्टन गुजरात में। कहाँ पर हुआ था, अनियालपट्टन गुजरात में उनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था, तो 1166 में हुआ था। कब हुआ था, 1166 में हुआ था। और 1177 में वो राजा बन गए थे, यानी 11 वर्ष की उम्र में वो राजा बन गए थे। ठीक है बेटा, तो 40 में आंसर है अपने। आगे देखो। नडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की, तो किसने की, लक्ष्मण चौहान ने। किसने की, लक्ष्मण चौहान ने। वासुदेव चौहान ने तो चौहान की नींव रखी सांभर के अंदर। ठीक है, गोविंद देव ने अपने रणथंभौर के अंदर। ठीक है, तो नडोल की पूछना है अपने, तो लक्ष्मण चौहान है आंसर है। आगे देखो। चौहानों की देवड़ा शाखा का राज्य कहाँ था, देवड़ा शाखा राज्य कहाँ था अपने, ये सिरोही में। कहाँ पर था, सिरोही में। और सिरोही के अंदर कौन सी बोली बोलते हैं, देवड़ावटी। कौन सी बोली बोलते हैं, देवड़ावटी। कौन सी बोली बोलते हैं, देवड़ावटी बोली बोलते हैं बेटा। ठीक बेटा, तो आंसर है। रणथंभौर के विरुद्ध, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया, तो खिलजी सेना का नेतृत्व किसने किया, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो खिलजी सेना का नेतृत्व करने वाले कौन थे अपने, नुसरत खां। कौन थे, नुसरत खां। ठीक है बेटा, आगे देखो। तो इंग्लिश में आंसर है। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था। ठीक है, देखो रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा, तो उलुग खां के अधिकार में। किसके अधिकार में सौंपा, उलुग खां के अधिकार में। क्योंकि रणथंभौर अभियान के तहत नुसरत खां तो मारा गया था। नुसरत खां क्या गया था, मार दिया था इसको। ठीक है, तो इसलिए ये उलुग खां जिंदा बच गया था ना, इसलिए उलुग खां को सौंप दिया था रणथंभौर दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी ने। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया, तो अजराज ने बनाया था। कब बनाया, तो 1113 के अंदर बनाया था। 1113 के अंदर अजमेर की स्थापना हुई थी। ठीक है बेटा, आगे देखो। 1191-92 में तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा। ठीक है, तो 1191-92 में तराइन का युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को लड़ना पड़ा। ठीक है, पृथ्वीराज 1191 में तो पृथ्वीराज जीत गया था तराइन के युद्ध में, और द्वितीय युद्ध में हार गया था। फिर इसको गजनी लेकर चले गए थे। आगे देखो। चौहानों के रणथंभौर शासक प्रताप कौन है, तो गोविंदराज। ठीक है बेटा, आगे देखो। जालोर को जीत करके अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम क्या रखा, जालोर का नाम कर दिया जलालाबाद। क्या नाम रखा था, जलालाबाद।
ठीक है। और चित्तौड़ को जीत के उसका नाम क्या रखा था, खिजराबाद। क्या नाम रखा था, खिजराबाद, चित्तौड़गढ़, है ना। और खिजराबाद इनने सिवाना, ठीक है बेटा, इनके पुराने नाम है। और जगह का नाम जलालाबाद है, इसमें स वाला राइट आंसर है बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों की सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था, ठीक है। देखो, पृथ्वीराज को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था गौरी के आक्रमण के समय, तो मंत्री था कदम्बास। कौन था, कदम्बास, ठीक है। ये पृथ्वीराज तृतीय का क्या था, प्रधानमंत्री था, ठीक है बेटा। तो कदम्बास ने अंग्रेजों के मंगलोर के युद्ध में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी, तो कोटा महाराजा के विरुद्ध किसने सहायता की थी, तो अपने ये जालिम सिंह की सहायता की थी बेटा, ठीक है बेटा। तो 50 में ब आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, गुवक किस वंश का शासक था, तो गुवक अपने चौहान वंश का शासक था, यानी कि चाहमान, ठीक है। चाहमान वंश का शासक है, चौहानों को चाहमान भी बोलते थे बेटा, ठीक है बेटा, चाहमान, ठीक है ना। आगे देखो, 51 में आंसर है। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी था, तो ललित विग्रहराज किसने की, सोमदेव ने की। और सोमदेव किसका दरबारी था, तो विग्रह चतुर्थ दरबारी था। किसका था, विग्रह चतुर्थ दरबारी था। इसे कवि बांधव भी कहते हैं, विग्रह चतुर्थ को किस क्या कहते हैं, कवि बांधव, ठीक है बेटा, ध्यान रखना आप, है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, 1300 में रणथंभौर आक्रमण के दौरान अर्जुन खिलजी का कौन सा नायक मारा गया, मैंने आपको बताया था कौन सा नायक मारा गया, तो नुसरत खां मारा गया। कौन मारा गया, नुसरत खां मारा गया था। फिर उलूग खां को रणथंभौर दे दिया था, ठीक है बेटा। तो इसमें आंसर राइट है। आगे देखो, पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था, चंदेल शासक को भी पराजित किया उसने, भंडारण को भी पराजित किया था उसने, चालुक्य शासक को भी पराजित किया था उसने, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी आंसर क्या है, उपयुक्त सभी आंसर है 54 के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था, ठीक है। देखो, ये वत्सराज रहा है, नहीं वत्सराज ही नहीं था, क्योंकि वत्सराज किस संबंधित हैं ये, तो ये अपने संबंधित है गुज्जर प्रतिहार से। किस संबंधित है, गुज्जर प्रतिहार से, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, है ना। तो इसमें अपने अ वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, 55 के अंदर। कीर्तिपाल था, समर सिंह था, उदय सिंह था, ये चौहानों से, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, दल पुंगल की उपाधि किसने धारण की, दल पुंगल की बताइए आपको, दल पुंगल की उपाधि पृथ्वीराज तृतीय ने धारण की थी, और राय पिथौरा की उपाधि भी की थी, राय पिथौरा, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। दल पुंगल मतलब होता है विश्व विजेता, ठीक है बेटा। आगे देखो, 56 में आंसर है। किसने लिखा था कि नटराज ने अजमेर के तुर्कों के रक्त को से शुद्ध करने के लिए अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था जयानग ने। किसने लिखा था, जयानग ने लिखा था। और जयानग की किताब है, कौन सी किताब है, पृथ्वीराज विजय। कौन सी किताब है, पृथ्वीराज विजय, ठीक है बेटा, पृथ्वीराज विजय। ये किसकी किताब है, जयानग की किताब है। और इसने लिखा था कि भी अनुराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया है तुर्कों के रक्त को साफ करने के लिए, ठीक है बेटा। तो 57 में अपने आंसर है ब। अगला प्रश्न देखो, बिसलदेव रसो नामक ग्रंथ लिखा है। बिसलदेव रसो ग्रंथ किसने लिखा है, तो नरपति नल्ल ने। किसने लिखा है, नरपति नल्ल ने लिखा है। ये एक प्रेम गाथा है, क्या है, बिसलदेव रसो क्या है, एक प्रेम गाथा है, ठीक है, राजमती की और बिसलदेव की, ठीक है बेटा। आगे देखो, तो 58 में आंसर है। पाहोबा के शासक परमदेव के सेनानायक अलाउद्दल को किसने पराजित किया, तो अलाउद्दल पराजित किया था अपने पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पराजित किया था। कब किया था, 1182 के अंदर, महोबा विजय, ठीक है बेटा। आगे देखो, किस शासक को आनाजी के नाम से जाना जाता है, आनाजी कहते हैं अनुराज को। किसे कहते हैं, अनुराज को आनाजी भी कहते हैं। अनुराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। अभी मैंने देखा ना अपने तुर्कों को खून साफ करने के लिए ना, आना सागर झील का निर्माण करवाया था। आगे देखो, किस वर्ष अजयराज ने अजमेर की स्थापना की, मैंने बताया आपको अजमेर की स्थापना 1113 में हुई थी बेटा, ठीक है, अजयराज ने की थी, कटबिटली पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग बनाया था उसने। जालोर के कन्नड़ देव की किस पुत्र का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ था, जो जालोर युद्ध का कारण बना, ठीक है। देखो, जालोर के कन्नड़ देव के किस पुत्र का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ था, जो जालोर युद्ध का कारण बना था, तो वीरमदेव के साथ था प्रेम प्रसंग, ठीक है, वीरमदेव के साथ में प्रेम प्रसंग था, ठीक है, इसलिए ये जालोर पर आक्रमण का कारण बना, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर है बेटा, तो इसमें ब आंसर है। कौन सा आंसर है, ब आंसर है, ठीक है, वीरमदेव कन्नड़ देव का पुत्र था ये, ठीक है बेटा। आगे देखो, हमीद के कोटिजन यज्ञ का कोटिजन है कि अश्वमेध यज्ञ का राज पुरोहित कौन था, तो कौन था, विश्वरूप। कौन था, विश्वरूप, ठीक है बेटा।
आगे देखो, ये हाल गुरु और किसके ऊपर दिए हैं? हाल गुरु कुंभा के ऊपर दिए बेटा, है ना। जालोर की चौन शाखा का संस्थापक कौन है? तो जालोर की चौन शाखा का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल। कौन है बेटा? कीर्तिपाल है, ठीक है। और गोविंदास ने बता दिया रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक है ना, रणथंभौर, ठीक है। और कीर्तिपाल अपने जालोर शाखा का संस्थापक था। तो 64 में आंसर है, ठीक है बेटा। क्या आंसर है 64 के अंदर? आंसर है, क्या आंसर है? आंसर है, ठीक है बेटा। आगे देखो, किस राजस्थानी ग्रंथ में लर्निंग खिलजी के जालोर प्रक्रमण का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो जालोर प्रक्रमण का उल्लेख में मिलता है कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध किसने लिखी थी? तो कानड़देव का सेनापति था पद्मनाभ। कौन था? पद्मनाभ, इसने लिखी थी कानड़देव प्रबंध, ठीक है। इसके अंदर जालोर पर आक्रमण का में उल्लेख मिलता है। तो 65 में आंसर कौन सा है? अपने स वाला है, ठीक है बेटा। आगे देखो, अजमेर में हमें रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं। ये किसकी पत्नी थी? ठीक है, देखो सोमलेखा किसकी पत्नी थी? तो अजयराज की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? ये अजयराज की पत्नी थी। इसने सोमलेखा अपनी पत्नी के नाम से सिक्के चलाए थे अजयराज ने, ठीक है बेटा। तो 64 के अंदर आंसर है। आगे देखो, पृथ्वीराज चौहान कितनी आयु में अजमेर का शासक बना? तो मैंने बताया ना 11 वर्ष की आयु में बना था, ठीक है। क्योंकि देखो 1166 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म हुआ था। और 1177 में ये इसका राज्याभिषेक हो गया था, ठीक है, राज्याभिषेक। तो 11 वर्ष की उम्र में क्या बन गया? ये राज्य शासक बन गया था, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो इसमें आंसर है 67 के अंदर। आगे देखो, संयुक्ता कहाँ की राजकुमारी थी? तो कन्नौज की राजकुमारी थी ये, ठीक है, कन्नौज के जयचंद की पुत्री थी, ठीक है बेटा। ब वाला आंसर राइट है। आगे देखो, किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। अगर तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान नहीं हारता तो यहाँ पर कभी मुसलमान फिर से आते ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये हार गए थे ना, इसलिए मुस्लिम शासक की स्थापना उसी वक्त भारत में हो गई थी, ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ था बेटा, ठीक बेटा। पृथ्वीराज चौहान और अपने मोहम्मद घोरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद घोरी जीत गए थे, ठीक है। आगे देखो, 70 आई छत्रपुर किसकी राजधानी थी? तो चौहानों की राजधानी। किसकी राजधानी थी? ये चौहानों की। और आई छत्रपुर किसका नाम है? नागौर का नाम। किसका नाम है? नागौर का ये नाम है, ठीक है बेटा। तो 70 में आंसर है। आगे देखो, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद घोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में कब हुआ? तो ये हुआ था अपने 1192 में। कब हुआ था? 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है बेटा। और मोहम्मद घोरी इसमें जीत गया था। प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। आगे देखो, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो प्रथम चौहान राज्य कौन सा था अपने? ये देखो, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा अपने ये अजमेर। कौन सा आएगा? अजमेर। वैसे तो सांभर आता है, लेकिन सांभर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है बेटा। तो 72 में इसका आंसर है। आगे देखो, कटिबंधु के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? राजा कटिबंधु किसे कहते हैं? विराट चतुर को बोलते हैं। कवि बांधव, कटि बांधव, ठीक है, कवि बांधव और कटि बांधव, ठीक है बेटा, है ना। तो इसमें ब आंसर है। क्या आंसर है इसमें? ब आंसर है, ठीक है बेटा। 73 के अंदर, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? तो उन्होंने बताया विग्रह चतुर का दरबारी कवि था सोमदेव। इसने ललित विग्रह से लिखी थी। क्या लिखी थी? ललित विग्रह राज, ठीक है बेटा, विग्रह राज, है ना। तो 74 में द आंसर है। 75 देखो, कदमवास केमवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? तो अपने ये थे कदमवास किसके मुख्यमंत्री थे? अपने ये पृथ्वीराज तृतीय के मुख्यमंत्री थे बेटा, ठीक है बेटा। तो द आंसर है 75 के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अजमेर का संस्थापक कौन था? तो आप सभी को बताया अजमेर का संस्थापक कौन था बेटा? तो अजयराज। कौन था? अजयराज। अजयराज अजमेर का संस्थापक 1113 में अजयराज ने अजमेर की स्थापना की थी। आगे देखो, अजमेर का संस्थापक कौन है? तो अजयराज। ये अजयराज स वाला ऑप्शन सही है। आगे देखो, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है। मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए युद्ध बताइए। देखो, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया। खानवा युद्ध 1527 में लड़ा गया। गिर सिमल का युद्ध 1544 में लड़ा गया, ठीक है। तो बटवाड़ा का युद्ध देखो, बटवाड़ा का युद्ध लड़ा गया अपने 1768 में। कब लड़ा गया? 1768 में लड़ा गया था, ठीक है। तो पहला ये 1391, दूसरा 1527, तीसरा 1544, ठीक है, चौथा ये हो गया। तो 1 2 3 4 ऐसे बन रहा है ये। तो अपने ब वाला राइट आंसर है बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो, निम्न में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? वागड़ से नहीं था, तो देखो इसमें द आंसर है। क्या आंसर है? द, क्योंकि गणित का संबंध जालोर से था। किससे था? जालोर के चौहान वंश से संबंधित था, ठीक है। आगे देखो, 80%, निम्न में से कौन सा शासक अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? तो आमेर के 12 महल नरका बेगम विवाह करवाया था, तो ये तो सही हो गया। जिसमें कि हरवा भट्टी ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था।
बिकने के राव कल्याणमल ने भी अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करवाया था। ठीक है, तो देखो नहीं पूछ रहे हैं ये, तो रणथंभौर के जो राव सुरजनहाड़ा थे ना, इन्होंने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे, तो इसमें से आंसर राइट है बेटा। ठीक है बेटा, आगे देखो 83 जालोर के शासक अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखो जालोर के शासक अलाउद्दीन खिलजी में जो संघर्ष की जानकारी हमें मिलती है कन्नड़देव प्रबंध से। किससे मिलती है? कन्नड़देव प्रबंध से मिलती है। और कन्नड़देव प्रबंध किसने लिखी है? तो पद्मनाभ ने। किसने लिखी है? पद्मनाभ ने लिखी है। ठीक है बेटा, पद्मनाभ ने लिखी है। ठीक है, ये कन्नड़देव का दरबारी था। ठीक है बेटा, तो इसमें ब आंसर राइट होगा। ठीक है, देखो हमीरठ आ रहा है, ये लिखी चंद्रशेखर ने। किसने लिखी है? चंद्रशेखर ने लिखी है हमीरठ। ठीक है, एक पद्मता आ रहा है, इसने लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। ठीक है बेटा, आगे देखो किस चाहमान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिसलपुरी की स्थापना की? बिसलपुरी की स्थापना करने वाला था कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। और बिसलपुरी की स्थापना कहाँ पर की है? टोंक में। कहाँ पर की है? टोंक में। ठीक है बेटा, आगे देखो कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी नहीं था? नहीं था, विद्यापति गौड़ था, विग्रहेश्वर जनार्दन था। ठीक है, और देखते हैं, और देखो विश्वरूप भी था। ठीक है, सारंगधर नहीं था, तो नहीं पूछ रहा है इसके अंदर, तो नहीं कौन सा होगा अपने? ये सारंगधर। कौन सा होगा? सारंगधर। द ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर है। आगे देखो ललित विग्रहराज का रचिता सोमदेव किस शासक चौहान का दरबारी था? तो विग्रहराज चतुर्थ दरबारी था, और ललित विग्रहराज का रचिता सोमदेव। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी था, इसे विशलदेव भी बोलते थे। आगे देखो रणथंभौर का आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा रंग मारा गया? मैंने बताया हमको कौन मारा गया था उस वक्त? नुसरत खां। कौन मारा गया था? नुसरत खां। ठीक है बेटा, नुसरत खां मारा गया था, उलुग खां को फिर रणथंभौर दे दिया था। तो 85 में आंसर अपने ब है। आगे देखो अंडराज के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अपने राजकाल के प्रारंभ में उन्होंने गजनवी आक्रमण को खदेड़ा, चलिए सही है। वह मालवा के नरमन को विजित करने में असफल रहा, ये गलत होगा क्योंकि सफल रहा था। उसके चालुक्य राजा जयसराज सिद्धि की पुत्री से विवाह किया था, ये भी सत्य है। वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो हाँ भी अनुराज को जगदेव ने मार दिया था, इसका पुत्र था जगदेव। ठीक है, जगदेव ने मार दिया था, इसलिए जगदेव को बोलते हैं चौहानों का पितरंता बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा सही हो गया? पहला सही है, पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। ठीक है, 1 3 4 किस में आ रहे हैं देखते हैं, तो द में आ रहा है 1 3 4। ठीक है, आगे देखो रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा? मैंने बताया ना, रणथंभौर जीतने के बाद उलुग खां को रणथंभौर दुर्ग दे दिया था, नुसरत खां को मारा गया था। ठीक है बेटा, तो 87 में आंसर है। कोटा राज्य का संस्थापक कौन है? तो कोटा राज्य का संस्थापक कौन है बेटा? मधु सिंह। कौन है? मधु सिंह। निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान से संबंधित नहीं था? ठीक है, नहीं था पूछ रहे हैं, तो वत्सराज। कौन था? वत्सराज नहीं था। वज्रराज किससे संबंधित है? गुज्जर प्रतिहार से। किस संबंधित है? गुज्जर प्रतिहार से वत्सराज संबंधित है। ठीक है बेटा, तो इसमें वाला राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो झाला जलीम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहे हैं? तो वह कोटा राज्य का शासक था, ये गलत है, क्योंकि वो झलन जलीम सिंह ना, ये तो कोटा का प्रधानमंत्री था। क्या था? प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो शासक नहीं था ये, तो गलत पूछ रहे हैं, तो गलत तो अपने पहले ही हो गया। ठीक है, बाकी देखो तीनों सही है। वह कोटा का फौजदार व मानव कुटीर ने किया था, हाँ सही है। तो अपने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, ये भी सही है। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उसमें नहीं था, ये भी सही है। तो तीनों सही है, लेकिन ए वाला गलती है। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, कवि बांधव कटिबंधव किसे कहते हैं? विग्रहराज चतुर्थ को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? विग्रहराज चतुर्थ को बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर राइट हो गया। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? ठीक है, प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी 1290 में। कब हुई थी? 1290 में, जलालुद्दीन खिलजी और हमीरी से, है ना। तो जलालुद्दीन खिलजी हार गया था, उसने क्या बोला था कि मैं इस दुर्ग को मुसलमानों की दाढ़ी के बराबर भी नहीं समझता, ऐसे कहा था फिर जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है बेटा, तो अपने 92 में आंसर है। गोवक किस राजवंश का शासक था? तो चाहमान। चाहमान मतलब चौहान। ठीक है, आगे देखो रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो रणथंभौर की जानकारी में हमीर महाकाव्य से मिलती है। और हमीर महाकाव्य किसने लिखी है? तो नयन चंद्र सूरी ने। किसने लिखी है? नयन चंद्र सूरी ने लिखी है। ठीक है बेटा, तो 94 में आंसर है। आगे देखो जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? तो कन्नड़देव था। कन्नड़देव को मार दिया था, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने और उसके बेटे को भी मार दिया था, विरमदेव को। ठीक है बेटा, तो 95 में अपना आंसर है स। रणथंभौर के शासक हमीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? ठीक है, तो देखो अलाउद्दीन ने रणथंभौर आक्रमण किया था, उसकी मोहम्मद शाह को शरण दी थी हमीर ने, क्योंकि मोहम्मद शाह का संबंध किससे था? चिमना से था। चिमना सेठ थी, किसके थी? मोहम्मद शाह के सेठ थी। और चिमना किसकी बीवी थी? अपने AK की। AK मतलब अलाउद्दीन खिलजी की बीवी थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ गया था। तो 94 में आंसर कौन सा होगा? अपने मोहम्मद शाह को शरण दी थी, इसलिए सवाला आंसर राइट है। आगे देखो सूफी संत ख्वाजा मोइन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? तो राजस्थान आए थे वो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए थे, यानी कि मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे ख्वाजा मोइन चिश्ती, है ना, ध्यान रखना। निम्न में से चौहान शासकों को उनके बढ़ते ऑर्डर में जमाएं। ठीक है,
देखो विग्रहराज चतुर्थ ये पहला शासक था। अच्छा, फिर बाद में पृथ्वीराज सेकंड आया, दूसरा ये, फिर सोमेश्वर आया तीसरा ये, फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय आया ये। तो अपने क्या हो गया, अपने 1 3 2 4, 1 3 2 4 द में आंसर राइट है। ठीक है बेटा, तो द वाला इसके अंदर राइट आंसर हो गया। ठीक है बेटा, आगे देखो। अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय का स्थापना करवाई थी, विग्रह ने करवाई थी। उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ के क्या कर दिया था, राजधानी के चौपड़े में कन्वर्ट कर दिया था। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी क्या थी, तो अजमेर की चौहानों की राजधानी सांभर थी, और सांभर की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी। ठीक है बेटा, सांभर है ना, तो 100 में द आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा चौहान। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।